सारे जवान निराशाओं में है, दुख में है, तकलीफों में है और नशे में लिखते हैं। बहुत सारे लोग अपने आप को कमजोर समझते हैं और वो कहते हैं कि मैं नालायक हूं, मेरा कोई काम नहीं है। और इसके साथ साथ घर वाले लोग भी उन्हें कोसते हैं, डांटते हैं। हाँ, उनकी गलती और कमजोरी वास्तविक हो सकता है, लेकिन उन जवान जो मसीह में है और निराश है, प्रभु के करीब आने के योग्य नहीं समझते हैं, अपने आप को सोचते कि मैं पवित्र नहीं हूं, मैं अभी भी पाप में हूं, मैं अभी भी नशे में हूं। तो ये वचन, ये संदेश आपके लिए मेरे प्रियो, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, आप किसी भी पाप में होंगे, समस्याओं में होंगे, नशों में होंगे, प्रभु आपको बुलाता है। बाइबल की एक कहानी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 9 पद से आगे जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक महसूल लेने वाला मत्ती जो चुंगी की चौकी पर बैठकर वहां पे बैठा हुआ था, अपने काम धंधे लेकर महसूल उठाने के लिए बैठा हुआ था। उस रास्ते में से होकर यीशु मसीह जाते हैं और मत्ती को पुकारते हैं, बुलाते हैं, मेरे पीछे बोले। और मत्ती सब कुछ छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। मेरे जवान भाई बहन, मैं आपको कहने चाहता हूं, मत्ती कोई बहुत बड़ा रेपुटेड आदमी नहीं था। समाज, यहूदी समाज, शास्त्री, फरीसी लोग, यहूदी लोग उसको कहते थे ये तो पापी है। और आपको मालूम कि नीचे भी कहते, यीशु मसीह को भी लोग कहते ये तो पापियों का दोस्त है, पापियों के साथ खाता है। सचमुच में मत्ती उस यहूदी समाज के सामने तुच्छ व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुलाया। जवानों, यीशु मसीह के पास आने के लिए योग्यता की आवश्यकता नहीं है। अगर हम योग्य होते, धर्मी होते, अच्छे होते तो यीशु का मरना आवश्यक नहीं था। हम अयोग्य थे, हम पाप में थे, अंधकार में थे, इसलिए मसीह यीशु हमारे लिए मरा। जवानों, मुझे सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के लोगों, भाई बहनों, मैं आपको कहने चाहूंगा ये अच्छा वक्त है, यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह आपको पुकारता है, जैसे मत्ती को पुकारा, मेरे पीछे हो ले। तो प्रभु आज आपको पुकारता है, चाहे तो कितने भी घनघोर पाप में, अपराध में है, नशे में हो या गलत संबंधों में हो या सेक्सुअल सीन में हो, किसी भी प्रकार के पाप में क्यों ना हो, आपको मैं फिर से कह देने चाहता हूं, मत्ती भले चुंगी लेता था, मत्ती भले कर उठाता था, लेकिन मत्ती को लोग एक बेविचारिणी स्त्री या एक वेश्या के रूप में देखते थे। वेश्या के जैसा उसका अस्तित्व था। इजराइल में, यहूदी समाज में एक चुंगी लेने वाला और एक वेश्या में कोई अंतर नहीं थी। मैं आपको कहने चाहता हूं, प्रभु आपको पुकारते हैं। जिस स्थिति में आप हो वहां से उठो और यीशु के पीछे हो लो। जिस पाप में आप हो उस स्थिति से उठो, यीशु पुकारता है और यीशु के पीछे चले। यीशु के पीछे चलना, आपके पास कहीं पे भी ये वचन मिल जाएगा, इसको पढ़ने शुरू करिए, परमेश्वर आपसे बात करने शुरू करेगा। इन सारी समस्याओं से घिरे हुए भाई बहन, आपको लगता होगा कि मेरा जीवन का अंत यही होगा। मैं भी कई बार निराशा में रहा हूं। बहुत साल पहले अपने कॉलेजों में, इंजीनियरिंग लाइफ में निराशाओं में रहा हूं, दुखों में रहा हूं, तकलीफों में रहा हूं, अभावों में रहा हूं, गरीबी में रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहां से उठाया और यहां तक पहुंचाया। जवानों, आपकी जीवन यही समाप्त नहीं हुई है। जवानों, आपकी असफलता अब से लेकर कभी दरवाजा खटखटाएगी नहीं। आप उठो, यीशु मत्ती के तरह कहता है, मेरे पीछे बोलो। जिस दिन अगर आपने तय कर लिया, अगर इस संदेश को सुनने के बाद अगर तय कर लिया आपने कि नो मोर सिन, नो मोर डिप्रेशन, और आज के बाद कभी भी मैं पाप में वापस नहीं जाऊंगा, आज के बाद कभी भी मैं नशे में वापस नहीं जाऊंगा, अगर आप सोच लेते, ठान लेते हैं, तो प्रभु आपको सामर्थ्य देता है कि उन पापों को छोड़ने के लिए, उन अपराधों को छोड़ने के लिए, उन गलत संगतियों को छोड़ने के लिए और उन निराशाओं से बाहर आने के लिए तय इतना ही करना है। आपको अपने आप को कहना है कि मैंने सब कुछ छोड़कर मैं यीशु के पीछे चलूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा और न लौटूंगा, फिर पाप में मैं न लौटूंगा। जवानों, हो सकता है इसके बाद आपको अवसर न मिले,
इस वचन, इस संदेश के द्वारा, इस वीडियो के द्वारा आपको परमेश्वर पुकार है। मत्ती का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन मैं आपको कहने चाहूंगा सारी चीज उसने छोड़ दिया। उस महसूल की चौकी में बहुत सारे धन संपत्ति थे उसके लिए, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं था। उस पापी को परमेश्वर ने बुलाया। मत्ती सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हुआ। आपको मालूम है, वो 12 में से एक गिना गया। वो यीशु मसीह का एक महान चेला बना। आज आपका जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है अगर आप इस संदेश को सुनने के बाद अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु आपको सहायता प्रदान करेगा। परमेश्वर का सामर्थ्य आपको योग्य बनाएगा। कोई भी व्यक्ति अपने आप में अच्छा नहीं हो सकता है। परिस्थितियां, समय, दोस्ती यारी, पीड़ाएं, तनाव लोगों को मजबूर बनाता है पापों में जाने के लिए, बुराइयों में जाने के लिए, गलत रास्ते चुनने के लिए। हो सकता है किसी भी माध्यम के द्वारा, किसी भी कारणवश आप वहां पहुंचे होंगे। कोई बात नहीं, आप लौट के आ जाइए। परमेश्वर आपसे उससे बाहर आने के लिए आपको सहायता प्रदान करेगा और आपको आशीषित करेगा और अपने सारे सपनों को परमेश्वर पूरा करेगा। कोई भी अपने आप में अच्छा नहीं हो सकता है। मैं आपको कहने चाहूंगा, प्रभु की सामर्थ्य आपको सारी बुराई को छोड़कर वापस आने के लिए सामर्थ्य देता है। आमीन। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।